हेलो एमएससी, तो कैसे हैं आप लोग? आई सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे सोलजेल मेथड। ठीक, ये आपका एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलता है नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक, आपका एक चैप्टर होता है, यूनिट होता है नैनो पार्टिकल्स करके। उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? सोलजेल मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो इसका टॉपिक क्या बन सकता है आपका? सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स यूजिंग सोलजेल मेथड। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, उसी को सिंथेसाइज करना है, उसी को हमको प्राप्त करना है। किस मेथड के थ्रू? सोलजेल मेथड के थ्रू। बहुत सारे मेथड होते हैं, तो जिसमें हम लोग का एक मेथड आता है आपका सोलजेल मेथड, तो उसी के थ्रू हमको नैनो पार्टिकल्स प्राप्त करना है। तो इससे पहले मैं एक नैनो पार्टिकल्स के बारे में आपको वीडियो दे चुका हूँ, उसको देखिएगा तो नैनो पार्टिकल्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, नैनो पार्टिकल्स क्या होता है? नैनो मतलब होता है आपका मैनी स्मॉल बोल सकते हैं। एक हो गया आपका स्मॉल, स्मॉल से भी होता है आपका माइक्रो। ठीक, तो इसी प्रकार नैनो होता है। पार्टिकल्स मतलब तो आपका मटेरियल समझ सकते हैं। पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया आपका? मटेरियल्स, कोई सा भी पदार्थ। ठीक, नैनो मतलब होता है सूक्ष्म पदार्थ बोल सकते हैं। तो उसी को हमको प्राप्त करना है किस मेथड के थ्रू? नैनो सोलजेल मेथड के थ्रू। तो चलिए हम देख लेते हैं कंटेंट में हमको देखना क्या क्या है। तो कंटेंट में हमको क्या देखने को मिल सकता है? पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे नैनो पार्टिकल्स का। ठीक, सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, इसके बाद सिंथेसाइज कैसे करेंगे, किस मेथड के थ्रू? सोलजेल मेथड के थ्रू। मेथड ऑफ सोलजेल प्रोसेस। ठीक, एडवांटेज देख लेंगे कि सोलजेल मेथड का प्रोसेस का एडवांटेज क्या हो सकता है। इसके बाद उसका एडवांटेज देख सकते हैं सोलजेल मेथड का, कि हम लोग के लिए उपयोगी है या नहीं है। ठीक, एप्लीकेशन देख लेंगे किसका? सोलजेल मेथड का। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नैनो पार्टिकल्स। क्या प्राप्त करना है हमको? नैनो पार्टिकल्स। किस मेथड के थ्रू? सोलजेल मेथड के थ्रू। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नैनो पार्टिकल्स होता क्या है। नहीं, सोलजेल मेथड का हम क्या बोलते हैं? सोलजेल का हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि सोलजेल होता क्या है। ठीक, द सोलजेल प्रोसेस इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सॉलिड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या समझे? जैसे आपका हो गया नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स, तो नैनो पार्टिकल्स का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? नैनो पार्टिकल्स का मतलब हो सकता है आपका स्मॉल मॉलिक्यूल। नैनो मतलब होता है स्मॉल। ठीक, तो स्मॉल मॉलिक्यूल। तो सोलजेल में क्या बोलता है? जैसे नैनो पार्टिकल्स बोलता है स्मॉल मॉलिक्यूल, तो आपके बल्क मॉलिक्यूल होंगे, जैसे बड़े सॉलिड मॉलिक्यूल होंगे, उसको तोड़ा जा रहा है किसमें? नैनो, छोटे फॉर्म में, नैनो के रूप में। ठीक, किस मेथड के थ्रू? सोलजेल मेथड के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पर वही होता है। सोलजेल एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? किसी सॉलिड को, सॉलिड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, किसी सॉलिड मतलब बल्क मटेरियल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, जैसे आप लोग एमएससी कर रहे हैं, तो एमएससी में ज़्यादातर इंग्लिश ही देखने को मिलता है, इसीलिए इसका पीपीटी इंग्लिश में ही प्रोवाइड किया जाता है। आपके सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। द सोलजेल प्रोसेस इज ए मेथड होता है क्या? सोलजेल प्रोसेस इज ए मेथड, इसको क्या बोल सकते हैं? सोलजेल प्रोसेस एक मेथड होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है? किसी सॉलिड को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, द मेथड इज ए यूज फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये मेथड जो होता है किस में यूज होता है आपका? फैब्रिकेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड में। जो फैब्रिकेशन किया जाता है, उसके ऊपर परत चढ़ाया जाता है मेटल ऑक्साइड में, उसके लिए हेल्पफुल होता है, यूज किया जाता है सोलजेल मेथड का। ठीक, ए सोलजेल इज ए स्टेबल डिस्प्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ये सोलजेल जो होता है किस में स्टेबल होता है आपका? कोलाइडल पार्टिकल्स में, और पॉलीमर्स इन ए सोलवेंट, किसी सोलवेंट में पॉलीमर्स के जो आपका सोलवेंट में पॉलीमर होते हैं, उसमें आपका स्टेबल फॉर्म होता है। द पार्टिकल में भी एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। इस प्रकार के पार्टिकल्स में भी आपके एमॉर्फस मतलब होता है कि विकार, जैसे आकारहीन बोल सकते हैं, जिसका कोई आकार ना हो,
कोई पर्टिकुलर आकार नहीं होता है, मतलब इसको आकारहीन बोल सकते हो। क्रिस्टलाइन मतलब होता है आपका बल्क मटेरियल या सॉलिड के रूप में। ठीक। सोल्जर किस में स्टेबल होता है आपका, कोलाइडल पार्टिकल्स में या पॉलीमर इन ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पॉलीमर्स में हो सकते हैं। लेकिन द पार्टिकल में भी, ये जो पार्टिकल्स होते हैं में भी एमॉर्फस हो सकते हैं, आकारहीन हो सकते हैं या क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। ठीक। अगला अगला पॉइंट क्या बोलता है, ए जेल कॉन्सिस्ट 3 डायमेंशनल। ये किस में आपका जे सोल्जर मेथड जो होता है आपका किस में कॉन्सिस्ट करता है, आपका 3 डायमेंशनल के रूप में कॉन्सिस्ट करता है, मतलब 3 डायमेंशनल में आपको देखने को मिल सकते हैं। कंटिन्यूअस सॉलिड नेटवर्क विच एनालॉस लिक्विड फेज, आपके हो गया सॉलिड लिक्विड एंड आप एनालॉस बोल सकते हैं आपको, जैसे आपका जो जल होता है तीनों रूप में देखने को मिल सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड वेपर। ठीक। सॉलिड में हो गया आपका बर्फ के रूप में, लिक्विड मतलब आपका प्योर जल हो गया, और वेपर हो गया जो आपका भाप निकलता है, वैसे ही आपका ये 3 डायमेंशनल देखने को मिलते हैं। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलता है, जनरली द सोल पार्टिकल में बी इंटरेक्ट बाई वे वांडरवाल्स। क्या बोल रहा, जो सोल पार्टिकल्स होते हैं वे किस में बोल रहा है, मतलब कभी इंटरेक्ट किससे करते हैं, वांडरवाल्स फोर्स से इंटरेक्ट करेंगे या हाइड्रोजन बॉन्ड से। बट इन मोस्ट जेल सिस्टम यूज फॉर मटेरियल सिंथेसिस, लेकिन इस जेल सिस्टम का यूज सिर्फ मटेरियल सिंथेसिस के लिए ही किया जाता है। ठीक। द इंट्रैक्शन आर ए कोवेलेंट नेचर एंड जेल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपका सोल्जेल पार्टिकल्स होते हैं, सोल्जेल मेथड के द्वारा जो पार्टिकल्स हमको मिला वही आपका सोल्जेल पार्टिकल्स हुआ। तो जो सोल्जर्स पार्टिकल होता है में भी किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपके वांडरवाल्स या हाइड्रोजन बॉन्ड से में भी इंटरेक्ट करेंगे, मतलब हमेशा इसके साथ बंध नहीं बना सकते, में भी इंटरेक्ट करेंगे। ठीक। बट इस मोस्ट जेल यूज सिस्टम यूज फॉर मटेरियल सिंथेसिस, लेकिन इस सोल्जर मेथड का यूज सिर्फ मटेरियल सिंथेसिस के लिए किया जाता है। ये ज़्यादातर इंटरेक्शन किसे करते हैं, द इंटरेक्शन आर द कोवैलेंट नेचर, जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर होते हैं उन्हीं के साथ सोल्जर प्रोसेस आपका इंटरेक्शन करता है, बंद बनाता है। और यह जो सोल्जर प्रोसेस होता है आपका इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब होता है आपका दोनों तरफ क्रिया हो सकती है, इधर भी क्रिया हो सकती है या क्रिया होने के बाद जैसे आप किसी को रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं तो आपका जो अभिकारक है उससे बना उत्पाद, तो ये हो गया आपका, यदि अभिकारक से ओनली उत्पाद बनता है तो वो आपका हो गया इरिवर्सिबल। और रिवर्स आना मतलब होता है आपके उत्पाद से भी अभिकारक बना सकते हैं। तो इरिवर्सिबल का मतलब होता है केवल एक ही दिशा में यह क्रिया हो सकती है। जैसे आपका हो गया, जैसे हम किसी बल्क मटेरियल को, यहाँ पास आपका बल्क मटेरियल है, इसको सोल्जर प्रोसेस के थ्रू नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए। ठीक। ये जो आपका पार्टिकल्स कन्वर्ट हो, ये पुनः आपका सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ही इसीलिए बोला जाता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसका इंट्रोडक्शन देख लिए हम सोल्जर का कि क्या क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट आप देखिएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी। आपका नैनो पार्टिकल्स अब क्या होते हैं, हमने तो पहले सोल्जर देखे, अब नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स क्या होता है उसको देखते हैं। नैनो मटेरियल्स आर कॉमनली डिफाइंड एज मटेरियल्स विथ एन एवरेज, ये हो गया एवरेज ग्रेन साइज लेस देन 100 nm। आपके जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं आपके 100 nm से कम साइज के होते हैं, या आप बोल सकते हैं 1 mm से लेकर 100 nm के बीच में जो आपका nm होगा, जो साइज होगा आपका, वही आपके नैनो पार्टिकल्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक। नैनो टेक्नोलॉजी क्या बोलता है, द ब्रांच ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द मेकिंग स्ट्रक्चर दैट इज लेस देन 100 नैनोमीटर्स लॉन्ग। एनएम मतलब होता है नैनोमीटर्स। ठीक। जो आपका 1 से लेकर 100 nm के बीच में जो भी पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे वही आपके नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं या नैनो मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अगला क्या बोलता है, द अमेरिकन फिजिशियन एंड नोबेल प्राइज
एक मिनट। यहाँ पर जो अमेरिकन फिजिशियन थे उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था किसमें, नैनो टेक्नोलॉजी के इस डिस्कवर के लिए। ठीक, अब अगला देखते हैं सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। आपका सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स को कैसे कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आपका ये बल्क मटेरियल है, ठीक, ये अभी समझ लीजिए आपका रिच है अभी या टॉप पे है अभी। टॉप में किसको बोल सकते हैं, टॉप जो आपका अमीर है, ये सपोज कीजिए आपका अमीर है, इसको आप एक तोड़ दिए छोटे छोटे गरीब के रूप में, तो ये आपके बहुत पुअर हो गए, तो ये हो गया आपका नैनो पार्टिकल्स। तो इसको बोल सकते हैं टॉप टू डाउन। ठीक, और ये हो गया आपका एटम्स, छोटे मॉलिक्यूल हैं, इसको जब क्लस्टर फाउंड किए, ठीक, बहुत छोटे छोटे हैं, इसको फिर हम नैनो पार्टिकल्स फार्म किए, तो इसको हम बॉटम अप बोलेंगे, बॉटम अप। तो टॉप टू डाउन बोल सकते हैं अप्रोच। आपका दो प्रकार से देखने को मिलता है आपका ये टॉप, आपका बॉटम अप्रोच एंड टॉप टू डाउन अप्रोच। इसके टू टाइप होते हैं सिंथेसाइज करने का, जिसको मैं अगले लेक्चर पे बता चुका हूँ आपको। तो बॉटम अप में क्या होता है, उसमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपका बॉटम में छोटे मॉलिक्यूल होंगे, उसको क्लस्टर फॉर्म में कंपाउंड करेंगे, फिर इसके बाद इसको नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो इसका एक चार्ट है, जैसे कौन कौन से आपके मेथड हो सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच में। जैसे टॉप बड़े मॉलिक्यूल को कौन कौन से मेथड द्वारा तोड़ा जा सकता है आपका। एक हो गया आपका मैकेनिकल माइनिंग द्वारा, इचिंग केमिकल के द्वारा, इलेक्ट्रो एक्सप्लोशन के द्वारा, थर्मल या केमिकल एक्सप्लोशन के द्वारा, और स्पैरिंग काइनेटिक के द्वारा। एक दूसरा होता है आपका लेजर एब्लेशन या थर्मल के द्वारा इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक, अब बॉटम अप में क्या क्या मिल सकते हैं आपको, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड सिस्टम के द्वारा, यूजिंग द टेम्पलेट शिपनिंग और सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा ऑफ फ्लेम प्रोजेक्शन के रूप में, ग्रीन सिंथेसिस के रूप में। अब ग्रीन सिंथेसिस में आपके टू टाइप के आ जाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड आएगा आपका, जिसमें आपका बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, एक्टिनोमिस, बैक्टीरियल में आपका एस्टर भी देखने को मिलेंगे, द मशरूम भी देखने को मिलेंगे, एल्गी एंड प्लांट्स। ये आपके बैक्टीरिया बायोलॉजिकल मेथड में आते हैं, किसमें, ग्रीन सिंथेसिस में, आपके ग्रीन में आते हैं। ठीक, जो आपके बॉटम अप में होते हैं, छोटे छोटे जो आपके क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, वो होगा आपका पार्टिकल्स। ठीक, इसके बाद सोल्जल प्रोसेस आपका किस में आता है, आपका बॉटम अप अप्रोच में आता है, देखिए। इसके बाद लेजर पायरोलिसिस हो गया आपका, एरोसल बेस्ड प्रोसेस हो गया, ये सब आपके बॉटम अप्रोच में आते हैं। ये आपके मेथड हैं, किस किस मेथड द्वारा आप नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं मेथड ऑफ सोल्जल प्रोसेस। अब सोल्जल प्रोसेस को अलग से बताया गया है कि क्या क्या इसमें प्रोसीजर हो सकता है, क्या क्या मेथड हो सकता है। सबसे फर्स्ट में प्रोसीजर, ठीक, इसके बाद एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट आपको नैनो पार्टिकल्स बनाना है उसका सॉल्वेंट मिलाना पड़ेगा यहाँ पास। ठीक, इसके बाद सोल मिलाएंगे यहाँ पास, एडिशन ऑफ कैटेलिस्ट, अब कुछ ना कुछ कैटेलिस्ट दिया जाएगा उसको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, कैटेलिस्ट क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन खुद वहाँ यूज नहीं होता है, मतलब यह अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक बोल सकते हैं इसको, जो यहाँ पर इसके रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए कैटेलिस्ट यूज किया जाएगा। इसके बाद जेल, फिर एजनिंग, इसके बाद आपका एज्ड जेल प्राप्त होगा, जो आपके 3 फॉर्म में टूट जाएंगे। एक होगा जीरो जेल, एरोजेल एंड लायोजेल। ठीक, ये हो गया प्रोसेस किसका, सोल्जल प्रोसेस का। इसको लिखिएगा तो इसको लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक, मेथड में। इसके बाद आगे देखते हैं इसका कैसे कैसे इसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है। तो इसका एग्जांपल दे दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस का एक ठो। हाइड्रोलिसिस मतलब जिसमें वाटर को ऐड करते हैं, ठीक, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्मल सिलिकॉन का एग्जांपल है आपका, जैसे SiO_R सभी जगह पे है। यदि हम यहाँ पर H2O ऐड करते हैं तो इसको हम तोड़ सकते हैं H+OH में। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका H और R को ले लिए ROH के रूप में, एल्कोहल के रूप में बाहर निकल गया, और जो आपका यहाँ एक H बचा है वहाँ आकर जुड़ गया, तो क्या बन गया, एल्कोहल बना लिया, सिलिकॉन एल्कोहल। इसके बाद वाटर कंडेंसेशन। वाटर कंडेंसेशन का मतलब होता है, कंडेंसेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकालना। तो जब हम 2 सिलिकॉन ग्रुप को यहाँ पास लिए, यहाँ पास OH है, जैसे
जैसे यहाँ पर हम लोग को OH मिला अभी, ठीक, कैसे मिला, जब इसको हम रिएक्शन कराए, आर को एल्कोहल के रूप में बाहर निकाल दिए इसको ऐड करके, और H यहाँ पर जोड़ दिए। तो इसी को जब हम 2 टाइम लिखेंगे, यहाँ पर OH फिर सिलिकॉन OR ऐसे को 2 टाइम लिखे हम, इसको जैसे हम पलट दिए ऐसे करके, तो इसको 2 टाइम लिखे, तो यहाँ से हमको एक वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। जैसे यहाँ से हम H2O निकाल दिए, H2O निकालने के बाद ये आपका डायरेक्ट बॉन्डिंग किससे करने लगा, ऑक्सीजन से, तो ये आपका कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन मेथड। इसके बाद एल्कोहल कंडेंसेशन बोल रहा है, तो एल्कोहल में आपका क्या निकालना होगा, ROH, क्या निकालना होगा आपको, ROH। तो यहाँ पर जैसे एक एल्कोहल है, ठीक, एक एल्कोहल यहाँ हो गया, तो ये जो आपका हो गया R, यहाँ से ROH के रूप में बाहर निकल गया। अब बच गया क्या, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन यहाँ जो बॉन्डिंग है वो डायरेक्ट ज्वाइंट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ भी आपका कंडेंसेशन मेथड ही देखने को मिलता है। इस एग्जांपल को लिख दीजिएगा। इसके बाद एडवांटेज ऑफ सोल्जल मेथड देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस होता है एकदम सिंप्लिसिटी होता है। प्रिपरेशन ऑफ हाई प्योरिटी कंडक्ट, अब इस सोल्जल मेथड में जो आपके जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं आपके हाई प्योरिटी, मतलब एकदम प्योरिटी मतलब होता है आपका साफ क्लीन, तो हाई प्योरिटी हाई क्लीन प्रोडक्ट मिलते हैं। वेरी हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी देखने को मिलता है इसमें। प्रोडक्शन ऑफ द ऑप्टिकल कंपोनेंट विद द कॉम्प्लेक्स शेप में देखने को मिलेंगे। सरफेस कवरेज, ठीक, ये हो गया आपका एडवांटेज, 2-3 एडवांटेज लिख सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है आपका, कि क्या क्या इसके हानिकारक भी प्रभाव हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर रॉ मटेरियल्स, इसमें आपको जैसे आपको प्योरिटी हाई प्योरिटी देखने को मिल रहा, तो आप जैसे रॉ मटेरियल का मतलब होता है जैसे डस्ट क्लीन, डस्ट जो मटेरियल होता है उसी को हम प्योरीफाई किए क्लीन मटेरियल्स में। तो इसके लिए हमको क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, आपका प्रिकर्सर रॉ मटेरियल्स, मतलब आपके डार्क मटेरियल हो गए, गंदा मटेरियल, उसको हमको लेना पड़ता है इसमें, ठीक। सोल्जल रिएक्शन आर नॉट रिवर्सिबल, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह केवल एक ही दिशा में जाने वाला रिएक्शन होता है सोल्जल मेथड, कि एक ही दिशा में जाएगा। तो सोल्जल जो रिएक्शन होता है क्या होता है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब होता है दोनों दिशा, आगे पीछे दोनों हो सकता है, लेकिन एक केवल सीधा ही जाएगा, मतलब एक ही दिशा में जाएगा बोल सकते हैं। एंड इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली इनहिबिट, इसको कंप्लीट इनहिबिटर्स के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। लॉन्ग प्रोसेस टाइम, यह मतलब इसका जो प्रोसीजर होता है बहुत लंबा टाइम के लिए होता है, मतलब ये आपका प्रोसेस होता है शॉर्ट टाइम में कंप्लीट नहीं होता, लॉन्ग टाइम में ही प्रोसीड होता है। डिफ़िकल्ट टू अवॉइड ए रेसिड्यू प्रोटीज ऑफ OH ग्रुप। इसके बाद हो गया आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या बोलता है, क्या क्या सोल्जल मेथड का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। प्रोटेक्टिंग और कोटिंग, कोटिंग मतलब होता है उसके ऊपर परत चढ़ाना, जैसे वायर के ऊपर परत चढ़ा देते हैं, जैसे आपका जो ओपन वायर है उसमें परत चढ़ाने से वो क्लोज पैकिंग में आ जाता है, तो ये प्रोटेक्टिंग के रूप में, कोटिंग के रूप में कर सकते हैं। थिन फिल्म एंड फाइबर्स के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप मैकेनिकल स्पेन में भी कर सकते हैं। नैनो स्कूल पाउडर्स के रूप में किया जा सकता है इसका, एंड मेडिसिनल के लिए भी इसका किया जाता है कि इसका सोल्जल प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। सोल्जल प्रोसेस ये आपके नैनो पार्टिकल्स के ही अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आप इसको सेमिनार प्रेजेंटेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।